नमस्कार दोस्तों मैं वीरेंद्र कुमार बोकारो स्टील सिटी झारखंड से। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3 ऐसी बातें बताने के लिए जा रहा हूं, साइंटिफिक बातें बताने के लिए जा रहा हूं, जिसको आप फॉलो करोगे तो आप किसी भी इवेंट का तैयारी कर रहे हो, चाहे 1600 मीटर हो, 5 किलोमीटर हो, या मैराथन का डिस्टेंस का, या अल्ट्रा रनिंग का भी डिस्टेंस का, कोई सा भी इवेंट हो, इन 3 बातों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो विश्वास मानिए आपका रनिंग बहुत ही ज्यादा इंप्रूव करेगा। जो कि जितने भी अच्छे रनर होते हैं वो सब लोग इस चीज को करते हैं। और एज ए कोच मैं डिफेंस के लड़कों के साथ साथ मैराथन लेवल के लड़कों को भी ट्रेनिंग देता हूं, ऑनलाइन और ऑफलाइन के थ्रू। तो मैंने ये सब चीजें किया है। 2 बैच मैंने एसएससी जीडी का निकाला है, 2024 का, 2025 का, जिसमें कि बहुत अच्छा सिलेक्शन लड़कों ने लिया है। तो मैंने टोटली अपने ऊपर, मैं 310 मैराथन रनर हूं, मैं अपने ऊपर में भी यही फार्मूला को अप्लाई करता हूं, और जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को मैं भी यही बात बोलता हूं। जितने भी अच्छे रनर लोग हैं सब इन 3 ही बात, ये मेजर 3 चीजें हैं। बाद बाकी बहुत ऐसी चीजें हैं, ऐसा नहीं कि यही 3 चीज में सब कुछ खत्म हो जाएगा, पर ये 3 चीज के अंदर ही सब कुछ रोटेट होता है। तो आप इन 3 बातों को सिर्फ ध्यान रखते हो ना, तो आराम से आपका काम बन जाएगा। तो पहला जो चीज है वो है आपको इम्यूनिटी सिस्टम में काम करना पड़ेगा। इम्यूनिटी सिस्टम का मतलब हुआ कि आपको अपना हेल्थ और फिटनेस, इस पे ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए, ये हेल्थ और फिटनेस का रनिंग से क्या लेना देना है? लेना देना यह है कि रनिंग जो अगर आपको अच्छा करना है तो उसके लिए आपको रेगुलर होना पड़ता है, कंसिस्टेंट होना पड़ता है। और अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है, और हेल्थ अच्छा कैसे नहीं होगा? इम्यूनिटी आपकी खराब रहेगी। तो अगर आपका इम्यूनिटी अच्छा है तो आपका हेल्थ अच्छा होगा, हेल्थ अच्छा होगा तो आप रनिंग में रेगुलर हो पाएंगे, कंसिस्टेंट हो पाएंगे, और कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपका रनिंग इंप्रूव होता चला जाएगा। तो ये चीज कैसे ठीक होगा? इसके लिए सबसे अच्छा जो चीज है वो ये है कि आपको अच्छे खान पान पे ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जैसे ही सीजन चेंज होगा, अभी आप खुद ही अपने आस पड़ोस में देखोगे, बहुत लोगों को सर्दी खांसी बुखार हो जाता है, फीवर हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है? रनिंग डिस्टर्ब हो जाता है। तो आपको अपने शरीर पे काम करना पड़ेगा, और ये सिर्फ आपका अच्छा खान पान, आपका अच्छा डिसिप्लिन इस पे होगा। सही टाइम पे खाना है, सही टाइम पे सोना है, सही टाइम पे उठना है, ये सब चीजें अगर आप रखोगे तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होता चला जाएगा। और द मोमेंट आपका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होगा तो आप क्या होगे? रनिंग में कंसिस्टेंट रहोगे, रेगुलर होगे। और जैसे ही आप रेगुलर होंगे, चाहे आप 1600 मीटर का तैयारी करिए, चाहे मैराथन और अल्ट्रा मैराथन का तैयारी कीजिए, आपका रनिंग इंप्रूव होगा ही होगा। आप रेगुलर रहिएगा, आपका रनिंग ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा। बहुत से लड़के रेगुलर ही नहीं रह पाते हैं किसी न किसी कारणवश। अभी सीजन चेंज होगा, अभी गर्मी आ गया तो ठंडा से गर्मी आया तो सबको सर्दी खांसी बुखार हो गया। अब गर्मी के बाद में बारिश आ जाएगा, रेनी सीजन आ जाएगा, तो फिर रेनी सीजन में नहीं जाएंगे, उसमें भी बुखार आने का, फीवर आने का डर रहेगा। तो इम्यूनिटी ही आपका खराब है तो कैसे होगा? तो आपको इस पे काम करना पड़ेगा। दूसरा जो चीज है वो है आपका VO2 मैक्स को पे काम करना पड़ेगा। VO2 मैक्स, देखिए मैं अपने चैनल पे कोशिश करता हूं साइंटिफिक बात तो बताऊं, पर देसी स्टाइल में एकदम सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखो, VO2 मैक्स का अगर एकदम देसी स्टाइल में बोलूं तो वो होता है आपका लंग कैपेसिटी। आपका जो ब्रीदिंग का जो प्रॉब्लम होता है ना, बार बार लड़के बोलते हैं कि सर ये हम लोग दौड़ते हैं तो बहुत ज्यादा ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसको आपको ठीक करना पड़ेगा। अब ये कैसे ठीक होगा? इसको ठीक करने के लिए अलग अलग तरह का वर्कआउट होता है, जिसमें कि आपका स्पीड वर्कआउट सब होता है, रेपिटेशन वगैरह होता है, फाटले के सब होता है, स्लो फास्ट रनिंग होता है। ये सब करने से आपका VO2 मैक्स इंक्रीज होता है, यानी कि आपका लंग का कैपेसिटी आपका इंक्रीज होता है। तो आप कम थकते हो, और जब कम थकते हो तो ज्यादा दौड़ते हो, और ज्यादा दौड़ोगे, लंबा दौड़ोगे तो आपका रनिंग इंप्रूव होगा। तीसरा जो चीज है वो है आपका लैक्टेट थ्रेशोल्ड, उस पर आपको काम करना पड़ेगा। ये क्या होता है? फिर से मैं आपको देसी स्टाइल में बताता हूं। क्या होता है कि लड़के जब दौड़ते हैं तो किसी का 2 किलोमीटर में, किसी का 4 किलोमीटर में, किसी का 5 किलोमीटर में हाथ पैर हर जगह में अलग अलग शरीर में दर्द होने लगता है। तो अभी आपको शरीर का जो दर्द वगैरह है ना, इसको आपको ठीक करना पड़ेगा। आपके शरीर में जो लैक्टिक एसिड ज्यादा बनता है उसको आपको स्लो डाउन करना पड़ेगा, या उसको आपको डिले करना पड़ेगा। कम बनाइए, लेट से बनाइए, बॉडी तो बनाएगा ही बनाएगा। आप जब कोई भी तरह का वर्कआउट करो, चाहे रनिंग करो, चाहे जिम का वर्कआउट करो, आपके शरीर में लैक्टिक एसिड बनेगी। तो उसको क्या करते हैं, जितने भी अच्छे रनर होते हैं उनको क्या करते हैं, उसको स्लो डाउन कर देते हैं, या फिर उसको पुश करते हैं कि थोड़ा लेट से आने के लिए। अपना इवेंट 5 किलोमीटर का है, 5 किलोमीटर के बाद में लैक्टिक एसिड ज्यादा बनेगा तो अपने को क्या फर्क पड़ता है? पर अगर उससे पहले ज्यादा मात्रा में बनेगा तो आपके शरीर में, पैर हाथ में दर्द होगा। लड़के बोलते हैं कि सर हम लोग का पैर पकड़ लिया, पीठ दर्द कर रहा है, हाथ जाम हो गया, हाथ मूव नहीं कर रहा है। ये सब इसके कारण होता है। तो यही 3 चीजें हैं
देखिए, मैं एक मैराथन रनर हूं, मैं अपने एज कैटेगरी का पोडियम फिनिशर हूं, और मैंने एसएससी जीडी का 2025 में इतने लड़कों को ट्रेनिंग दिया है कि सब लड़कों ने अपना अपना किया है, रिजल्ट लिया है और वर्दी ले लिया है। सब चीज का मैं प्रूफ के साथ में बात कर रहा हूं। आप मेरे चैनल में जाकर देखोगे, हर लड़के का प्रूफ के साथ डाला हुआ है, तो आप जाकर देखिए। मैं चाहता हूं कि मेरे चैनल के माध्यम से आप लोग सही चीजें समझ सकें। मैं साइंटिफिक बातें को अपने स्टाइल में, देसी स्टाइल में बताने का प्रयास करता हूं, ताकि आप लोग समझ सको। 3 मेजर चीज पे आप काम कीजिए, ऑटोमेटिकली आपका दौड़ बन जाएगा। अपना फिटनेस पे ध्यान दीजिए, इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप कीजिए, VO2 मैक्स को इंक्रीज कीजिए, और लैक्टेट थ्रेशोल्ड जो है उसको ठीक कीजिए। ये 3 काम कर लोगे तो आराम से आपका दौड़ बन जाएगा। एसएससी जीडी का बैच में आने वाला समय में जल्द से जल्द स्टार्ट करने वाला हूं। ऑनलाइन का बैच स्टार्ट है, और ऑफलाइन का भी बहुत लिमिटेड सीट में मैं लड़कों को ट्रेनिंग दूंगा। तो आप में से जो कोई भी मुझसे ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, इस नंबर पर जुड़ सकते हैं। और आप लोग में से जो कोई भी मेरा पर्सनल रनिंग के बारे में जानना चाहते हैं कि मैं खुद अपना जो तैयारी करता हूं, कैसे करता हूं, क्या क्या चीजों पे ध्यान देता हूं, तो उसके लिए मुझे आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। रन विथ वीरेन बोल करके मेरा आईडी है। मैं अभी फिलहाल का मेरा फुल मैराथन का टाइमिंग 3 घंटा 10 मिनट 34 सेकंड का है, और मैं सब 3 आवर का तैयारी पे लग गया हूं। आज ही मैंने 23 किलोमीटर का लॉन्ग रन किया है। तो आप लोग भी मेरा अगर अपडेट देखना चाहते हैं तो स्ट्रावा का आईडी भी मैं शेयर कर दूंगा, और आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। वहां से आपको पता चलता रहेगा कि मैं खुद अपना ट्रेनिंग कैसे करता हूं, और बाद बाकी मैं जितने लड़कों को ट्रेनिंग देता हूं उस पर हर टॉपिक पे मैं वीडियो बनाता रहूंगा, और आप लोगों को सही जानकारी देता रहूंगा, ताकि आप लोग घर बैठे भी अगर ऑनलाइन किसी से ट्रेनिंग नहीं ले सकते हैं तो घर बैठे अपना तैयारी कर लें। यहां तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका दिल से धन्यवाद।